स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैम आपने मैथ एंड रीजनिंग कैसे किया है, हमें भी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ एंड रीजनिंग करना है, तो कैसे हम घर बैठे मैथ रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करें तो उसे कैसे मैनेज करें, फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर को कैसे लेकर चलें। तो अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर आपको आज सारे जवाब मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे मैथ रीजनिंग को तैयार किया है और कैसे मैं उनको आगे तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड के लिए इस बार मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने पहले तय किया कि मुझे मैथ एंड रीजनिंग को अच्छा खासा समय देना है, तो जैसे ही न्यू वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई थी मैंने उस समय ही मैथ रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मैथ रीजनिंग के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। मैं देखो एकदम क्लियर आपको बता दूं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। बुक वगैरह मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास मैथ के लिए कौन सी बुक है और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक है, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। मैंने मथुरिया सर की मैथ की जो बुक आती है वो ले रखी है, जो सभी एग्जाम्स के लिए होती है, ठीक है। इसी के साथ रीजनिंग के लिए मैंने हेराल्ड करके कोई नाम है बुक का, वो ले रखी है। आप कोई भी बुक लीजिए, देखो सब में मटेरियल आपको सिमिलर सा ही मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक ले आइए जिसमें आपका सिलेबस हो, साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा मटेरियल दिया हो। फिर मैंने क्या किया है कि जो मैथ एंड रीजनिंग है, जो कि यूट्यूब पर जाकर मैंने सर्च किया कि फर्स्ट ग्रेड मैथ क्लासेस, फर्स्ट ग्रेड रीजनिंग क्लासेस। अब वहां पर आपको बहुत से टीचर्स मिलेंगे। यहाँ मैं आपको ये काम नहीं बता रही हूँ कौन से टीचर का लेना है। वहां आपको मैथ के बहुत से टीचर्स मिलेंगे जो कि फ्रीली क्लासेस दे रहे हैं मैथ की कंप्लीटली। अभी जो पीछे हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम गया था उसके लिए मैथ एंड रीजनिंग उन लोगों ने कंप्लीट पढ़ा दी है, ठीक है। सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो आप भी ऑनलाइन जब यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, आपको बहुत से टीचर्स मिलेंगे। उन्होंने पूरा कोर्स करवा रखा है मैथ एंड रीजनिंग का। तो बस आपको वहां से अपने लिए बेस्ट टीचर को चुनना है। मैंने भी ऐसा ही किया, एक टीचर को चुना और उनकी सारी क्लासेस ली। एक साथ नहीं ली, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे ली। जैसे अपने सिलेबस का एक टॉपिक लिया है और वो सर सिलेबस वाइज ही पढ़ा रहे हैं वैसे, तो एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक को सर से सुना कि हाँ भाई वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या है इस टॉपिक में, कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैसे मैं इन्हें अप्लाई करके देखूं, कैसे इनको करके देखो। तो 1-1.5 घंटे की क्लास में वो अपने को ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है। अगर हम उनके द्वारा बताई गई हर बात को, जैसे मैंने किया कि वो लोग जो बोल रहे हैं उनके वो एग्जाम्पल, उनके साथ साथ वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक जो बिंदु बीच में बोलते हैं वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया और वो क्लास वहां से ले ली। अब उसी टॉपिक को मैंने बुक जो मेरे पास थी उसमें सर्च करके अच्छे से समझते हुए उनके और उस बुक के पॉइंट्स जो थे उनको बिल्कुल सेट करते हुए कि कौन कौन से बिंदु मुझे इस टॉपिक के लिए ध्यान में रखने हैं, उन्हें देखते हुए मैंने खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और सर के बताए हुए क्वेश्चंस को मैंने फिर से देखा, साथ ही साथ उस बुक में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको करके देखा। आप यकीन नहीं मानोगे, इसमें बहुत समय जाता है। हम जब नया नया इस पे बहुत अच्छा वर्क करने लगते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होने में समय लेते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इंटरेस्ट आने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने घंटों तक मैथ को ही लेकर के बैठ गए, आपने कितना अच्छा उसमें परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके मैंने ये टॉपिक्स इस तरीके से तैयार किए। मैं उनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उन्हें बार बार रिवाइज करती गई और साथ ही साथ इस तरीके से ही मैंने रीजनिंग की क्लासेस ली कि भाई रीजनिंग का जो कोर्स है उसके भी टॉपिक ऐसे ही लिए और बुक्स वगैरह से उसकी मदद लेते हुए उनका प्रैक्टिस किया। हेराल्ड में तो आपको इतनी प्रैक्टिस मिल जाती है रीजनिंग की जिसकी कोई हद नहीं है, और भी है मेरे पास रीजनिंग की बुक्स, तो मैंने उनमें से भी देखा। इस तरीके से मैंने अब तक बहुत अच्छा मैथ और रीजनिंग का किया है। अगर आप भी करना चाहते हो तो पहले मन से तय करो कि हाँ मुझे मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छा समय देना है और इन दोनों को अब साथ लेकर चलना है और इनकी क्लासेस लेनी है।
क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से समझना है। और देखो हमें बहुत बारीक बारीक बातों को भी वहाँ पे नोट करना पड़ेगा कि सर ने कैसे इसमें प्लस किया, कैसे इसमें माइनस किया, कौन कौन सी और टर्म इसमें लगाई हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भी आपको फोकस करना है ताकि आपको और एग्जाम्पल में उनकी मदद मिले। मुझे बहुत मिली थी जब मैंने इन बारीक बारीक बातों पे गौर किया था, तो आप भी कीजिएगा। और फिर जब आपके पास एक एक दो दो टॉपिक तैयार होते जाएं तो नया तो पढ़ते ही रहिए, पुराने के थ्योरेटिकल पॉइंट्स और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक आध बार देखते रहिए। इससे क्या होगा, वो टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब जब मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो जो मेरे पुराने मैथ और रीजनिंग का जितना भी मैंने कलेक्ट किया है, मटेरियल मेरे पास बना है, उन्हें मैं क्या करती रहती हूँ, एक एक टॉपिक रोज लेकर 15-20 मिनट उस पर देती हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए। उनके लिए मैंने क्या वहाँ पे पॉइंट ऐड किए थे वो मैं देख लूँ, फॉर्मूला वगैरह हैं उन्हें मैं देख लूँ, और कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं एक आध बार मैं उन्हें भी देख लेती हूँ। मुझे जल्द ही उनकी और प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं मार्केट से या फिर यूट्यूब पर देखूंगी कि कौन से यहाँ पर प्रैक्टिस के सेट अवेलेबल है, तो मैं वो भी करूंगी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका कोर्स होने के बाद आपको करना है। फिलहाल अभी अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मात्र अपने मन में दृढ़ हो जाइए कि नहीं, मुझे इस बार मैथ और रीजनिंग को समय देना है, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आपको समय लगेगा, मुझे भी लगा है, जितना भी समय अब गया है वो मैंने उन्हीं को दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि कंप्लीटली वो हो गया, एक बार मैंने बहुत अच्छे से उन्हें कर लिया है, मैं फिर से उन्हें समय दूंगी, धीरे धीरे दे भी रही हूँ, लेकिन एक बार और उन पे विचार करूंगी और उन पे प्रैक्टिस करूंगी, तब जाकर के वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैंने एक बार उन्हें कर लिया है। अब बात करते हैं कि कैसे मैं अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समय देने वाली हूँ, यानी कि जीके और जीएस को अब मैं कैसे मैनेज करूंगी। उस पर मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना कि मैथ रीजनिंग को समय देना, क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा हिस्सा फर्स्ट ग्रेड में आना है, और साथ में ज्योग्राफी को भी अगर हम लेकर चलें तो काफी अच्छी आती है। अब इन पर काम कैसे करना है, जैसे हिस्ट्री को लेकर हम कई बार विचार करते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी डेट्स मुझे याद करनी है, बहुत सारे पैलेस मुझे याद करने हैं, लेकिन अब अगर हम इसे थोड़ा सा बदल कर समझें तो हमें डेट्स और पैलेस से भी ज्यादा ये ध्यान में रखना है कि इसकी पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या थी, वहां पर किसने क्या किया था, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे आप अगर अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अपना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी यही अप्लाई कर रही हूँ कि हिस्ट्री का जो हिस्सा मैं पढ़ूं उसे मैं पहले समझ लूं कि इसकी कहानी कैसी रही थी, और इसके आसपास की अगर मैं एक कहानी सी बना सकूं ना तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो उसको वैसा तैयार करना है। और जो जो लंबे लंबे स्टेट्स के नाम हो गए या फिर बहुत सारे स्टेट के नाम उसी एक पॉइंट में है, या फिर बहुत सारे एक साथ सिक्के याद करने हैं, या बहुत सारे उससे जुड़े हुए बिंदु याद करने हैं, तो उन्हें मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप बस अपने टॉपिक पे पकड़ बनाने का विचार कर लीजिए, उसके बाद सारे विचार अपने आप मस्तिष्क में आ जाएंगे। जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप पहले उसे अपने जो भी बुक है आपके पास उसमें से पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा बहुत वो अच्छा लगेगा, फिर आप जाइए यूट्यूब पर कि यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई अगर ट्रिक वाइज पढ़ा रहा है तो वो कैसा पढ़ा रहा है, ट्रिक्स अच्छी है या नहीं है। और फिर जब आपको उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स मिल जाए, उन ट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, वो ट्रिक आप अप्लाई करते हुए उन बहुत सारे बिंदुओं के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक कहानी बनानी है और उस कहानी को बार बार रिवाइज करना है ताकि उससे रिलेटेड बिंदु हमें पकड़ में आ जाए। देखो इस बार हमें फर्स्ट पेपर पे मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी है, यहाँ पर हमें लेवल बढ़ा के तैयारी करनी है, तो जो भी कमियां रही उन्हें दूर करते हुए पढ़ना होगा। अब जब इतना सब कुछ हम उस टॉपिक पे ले कर लेंगे तो जो भी हमारे पास मटेरियल हो उसमें से प्रैक्टिस करके देखनी है कि हाँ चलो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद ही हम आगे विचार करेंगे। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी मैंने कुछ दिन हुए हैं स्टार्ट किए, एक आध टॉपिक ही हुआ है, तो जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ूंगी आपको इसकी भी अपडेट दूंगी। लेकिन जीके एंड जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है ये होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे बार बार पढ़ें, कि जैसे ये टॉपिक है इसे आप जितनी बार पढ़ोगे ना वो आपको आने लगेगा।
जैसे आपने ली है 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले आप 1857 की क्रांति को अपने माइंड में लाइए कि हाँ ऐसा माहौल रहा होगा, ऐसे लोग रहे होंगे, ऐसे क्रांति हुई होगी, ये जगह हैं, उन जगह का नाम लिखते हुए उन्हें कनेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे एरिया में ऐसे ऐसे हुआ था। इसी के साथ जैसे आप प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो कहाँ का क्या कैसे रहा, किसने क्या किया, उन सब की एक ऐसे प्रिंट आउट सा बना लीजिए कि यहाँ ये हो रहा था, इसका ये था मेन सदस्य, ये ऐसे हुआ है, ये यहाँ ये हुआ है। तो एक फिल्म जैसा अगर हम उसमें बना लें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी ये वाला तरीका जरूर अपना के देखें कि अगर हम इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दें, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज्योग्राफी का जो है, ज्योग्राफी है तो ये एक पूरे एरिया की बात करती है, तो हमें एरिया को समझना होगा, हमें नक्शे बनाने आने चाहिए। राजस्थान का मैप हमें बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए कि हाँ ये वाला मैप है, इस वाले मैप में ये वाले स्थान हैं और इन स्थानों को मुझे पहले लर्न करना है कि जब भी मेरे सामने नाम आए ना तो वो जगह का नाम आए और मेरे मस्तिष्क में एकदम छवि उभर जाए कि ये वाला हिस्सा यहाँ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप, इंडिया से रिलेटेड आप बाद में पढ़ना, मैंने पहले राजस्थान को ही समझना स्टार्ट किया है, राजस्थान के हर बिंदु को बारीकी से समझ रही हूँ। तो इस बार जो मैंने सोचा है शायद आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ हमें काम तो करना है लेकिन हर बिंदु को समझते हुए करना है और एक ऊंचे लेवल से सोचते हुए करना है कि हाँ इसे मैं हर बिंदु से समझूं ताकि कोई कमी ही ना रहे इस टॉपिक में। तो प्लीज ऐसा आप भी कर सकते हैं। और मैथ एंड रीजनिंग का जो है उसे स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मैंने बता दिया। जीके जीएस में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी आपको और बताती रहूंगी। करंट को लेकर आप अभी से ज्यादा टेंशन ना लें। करंट का आपका बस इतना ही होना चाहिए कि अगर आप मंथली करंट पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मूमल वगैरह परचेज करें और उनकी एक रीडिंग लगाते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मेरा मानना है कि अगर हम जनवरी के 7 करंट को स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप प्लीज अपने करंट को अभी समय दे तो ठीक है, नहीं तो आप जनवरी के बाद भी करंट को देख सकते हैं। अभी आप उन बड़े बड़े टॉपिक्स को समय दे दें जिनको आपको समय देना चाहिए। क्लियर? अब एक और बिंदु मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कैसे मैनेज करें। देखिए हमें तैयारी करनी है, साल भर मिली है और हम ये सोचे कि अभी बहुत समय है, 4-5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे में मैं बहुत अच्छा कर लूं, तो एक कोशिश है वो। और अगर हम ये सोचे कि नहीं मुझे करना ही है और समय बढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा समय रोज बढ़ाने की कोशिश किया कीजिए, 5 घंटे 6 घंटे निकालने की कोशिश कीजिए और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिनिमम 3 घंटे देने की कोशिश कीजिए कि 3 घंटे फर्स्ट पेपर के, 3 घंटे सेकंड पेपर के रहेंगे। और इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा समय दे पाएंगे और बहुत अच्छे समय से आप उसमें अच्छा निचोड़ निकाल पाएंगे कि एक टॉपिक को मैंने हर तरीके से समझा है। जैसा कि मैंने अभी मैथ के लिए कहा था, तो मैथ का एक अच्छे से समझते हुए क्लास लेना, उसके लिए बारीकी से जो बिंदु काम में लिए उनको वापस रिवाइज करना, उन्हें अपनी बुक में से पढ़ना। तो अकेली मैथ 3 घंटे ले रही है तो कैसे मैनेज होगा? तो वो मैनेजमेंट ही बड़ा है कि आपने क्या किया है, एक बार में फर्स्ट पेपर का एक पोर्शन है, 2 पोर्शन स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे मैंने मैथ रीजनिंग और अपने सेकेंड पेपर केमिस्ट्री के कुछ बिंदु स्टार्ट। तो हम चाहें तो दोनों पेपर को अच्छा खासा मैनेज कर सकते हैं। आप एक बार में जो फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक चलाते हैं उन टॉपिक को अच्छे से समझते हुए तैयार कर लें। देखो एक बात ये ध्यान में रखना कि जैसे मैथ एंड रीजनिंग चल रही है, आज मैथ को बहुत अच्छा टॉपिक मिला आपको, बहुत अच्छे से आपने उसको समझा, तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा टाइम ले ले और रीजनिंग के लिए समय ना बचे। कोई बात नहीं, आपने उस टॉपिक को तो कम से कम बहुत अच्छा तैयार किया। अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे जो मैथ का पढ़ा था उसे मात्र रिवाइजेशन के लिए आप आधा घंटा दे दें और रीजनिंग को बचा हुआ सारा समय दे दें, तो उसका भी एक टॉपिक तैयार हो गया। तो कभी भी अपने आप को बाउंड ना करें कि 3 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए निकाले थे तो 1.5 घंटा दूं, ऐसा नहीं। आप अगर एक टॉपिक में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा कर लें, नेक्स्ट डे उस वाले को कम करके दूसरे वाले को बढ़ा सकते हैं।
और सेकंड पेपर को भी आप साथ लेकर चलें। सेकंड पेपर में आप जो भी टॉपिक लेते हैं उसे लें और उसे भी डेली आपको तैयार करना है। नेक्स्ट डे नया टॉपिक लेना है और उसको रिवाइज करना है। और बाय मिस्टेक या फिर आपने बहुत कम समय दिया, आपसे नहीं हुआ, तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप अच्छे फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो टॉपिक समय लेता भी है, तो आप एक टॉपिक को 2 दिन में 3 दिन में खींच कर अच्छे से करने की कोशिश करें। आपको पढ़ना अच्छा करना है, टाइम पर करने की पूरी कोशिश करनी है, लेकिन कई बार ना हो तो इसका रीजन ये नहीं है कि आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं, आप पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़े ताकि वापस जब रिटर्न आए ना तो उस पर इतना एफर्ट्स वापस ना लगाना पड़े। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करने की कोशिश में जो हमारा रियल में उसे समय देना था, उसे अच्छा करना था, उसे छोड़ देते हैं कि चलो नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है, इसे छोड़ दो। जब हम रिटर्न आकर के उस टॉपिक को देखते हैं ना, वो टॉपिक हमें उतना ही समय वापस से मांगने लगता है और उसमें बोरियत भी होती है। तो जल्दबाजी से अच्छा डिसीजन मुझे ये लगता है कि जो करें वो अच्छा करें और उसे वहीं पर पूरा करें ताकि आगे हम उसके लिए और अच्छा कर सकें। तो प्लीज आप अच्छा कर रहे हैं, आपने समय की कीमत समझ ली होगी। और अगर आप इस बार वाकई में फर्स्ट ग्रेड का अच्छे से करना चाहते हैं तो आप दोनों को बराबर समय दें। फर्स्ट पेपर की प्रायोरिटी को कम ना आके, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ऑल द